रावण के साथ महादेव खुश नहीं है। ये बात गणपति बप्पा जानते हैं। गणपति बप्पा ने आज बैजू का रूप बनाया और बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। गैयाएं चल रही थी, नदी का किनारा था, मंद सुगंध वायु बह रही थी, सुंदर बगीचा था और मधुर मधुर गणपति बप्पा की सुंदर बांसुरी सुनाई दे रही थी। रावण तो मुग्ध हो गया। भैया तुम कौन हो? बड़ी प्यारी बांसुरी बजाते हो। महोदय मेरा नाम बैजू है। मैं तो यहाँ रोज गैया चराने आता हूँ, हर रोज बांसुरी बजाता हूँ। आप कौन हैं? मैं? अब जाने दो, अपने मुंह अपना परिचय क्या देना। कोई बात नहीं मित्र, पर तुम कोई तेजस्वी ब्राह्मण जान पड़ते हो, सो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं तो एक ग्वाला हूँ, गैया चराने वाला, सीधा सादा बैजू। बांसुरी सुनोगे तो बैठ जाओ। हाँ हाँ, तुम्हारी बांसुरी बड़ी प्यारी है, थोड़ी देर सुनूंगा। तो रावण वहाँ बांसुरी सुनने के लिए रुका। तो बैजू ने कहा, लगता है बड़ा लंबा सफर करके आ रहे हो, जलपान करोगे? ले लूंगा। देखो मैं तो ग्वारिया हूँ, बैजू मेरा नाम है। आप तो कोई तेजस्वी विद्वान ब्राह्मण जान पड़ते हैं। मेरे हाथों का जल स्वीकार कर लेंगे ना आप? हाँ हाँ ले लूंगा। तो गणपति बप्पा ने छोटी सी मलरिया दी और उस मलरिया में पानी है। वो देखने में छोटी सी मलरिया है, लेकिन संपूर्ण वरुण देवता गणपति बप्पा ने वहां में उतार दिए हैं। जब रावण ने उस मलरिया में से पानी पिया तो उसके पेट में माने पूरी नदी उमड़ गई हो, तो उसके पेट में कुछ कुछ होने लगा। मित्र, मेरे पास महादेव की ये आत्मलिंग है, क्या तुम इसको थोड़ी देर पकड़ोगे? हाँ, ये मेरा सौभाग्य होगा, किंतु जल्दी आ जाना, क्योंकि सांझ हो गई है। गोधूली बेला परे मेरी माँ मेरा इंतजार करती है, मुझे शीघ्र ही जाना होगा, इसीलिए देर नहीं लगाना। नहीं नहीं, बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा। तनिक इस आत्मलिंग को क्षण भर पकड़ो और देखो, इसे धरती पर मत रखना। नहीं रखूंगा, लेकिन जल्दी आ जाना, गोधूली बेला के बाद मैं नहीं रुकूंगा। रावण कान में जनेऊ कसता हुआ गया। थोड़ी देर लौट के आया नहीं, तो बैजू ने आवाज दी, अरे महोदय चले गए क्या? अरे तुम्हारे भोलेनाथ का मैं क्या करूंगा? मैं सीधा सादा ग्वारिया हूँ, मेरी तो गौ माता ही भगवान है, मैं इन आत्मलिंग की पूजा नहीं कर सकता, इसीलिए तुम तुम्हारे भगवान को लेकर के जाओ। अरे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? बड़ी देर हो गई है, लगता है तुम नहीं आना चाहते हो, सांझ हो गई है, मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी। मैंने कहा था गोधूली बेला के बाद रुकूंगा नहीं, और ये वैसे भी बहुत भारी है तुम्हारे भगवान, मुझसे संभाले नहीं जा रहे हैं। अरे मैं रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ, रख रहा हूँ, कहकर गणपति बप्पा ने उनको वहीं विराजित कर दिया। और सहज गणपति बप्पा ने उनको विराजित किया। महादेव वहाँ विराजित हो गए और बैजू ने विराजित किया, इसीलिए नाम हुआ बैजनाथ। बोलिए बैद्यनाथ भगवान की,
वो वैद्य की तरह आए, माने रावण की कुभावना का इलाज करने आए, इसीलिए वैद्यनाथ है। गणपति बप्पा बैजू बनकर आए थे, इसलिए एक नाम उनका बैजनाथ है। तो वैद्यनाथ और बैजनाथ दोनों उनको बोलते हैं। चूंकि गणपति बप्पा ने स्थापित किए हैं तो वहाँ भगवती पार्वती जी स्पष्ट रूप में विराजमान है। आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कलावे के द्वारा बाबा बैजनाथ के मंदिर की चोटी का और महादेवी के मंदिर की चोटी का वो बंधन वहाँ पर हुआ दिखाई देता है। आप कभी गए होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा। जो शिवलिंग है उसको रावण ने अपनी अंगुष्ठ से क्रोध के कारण दबाया था जब वो उठ नहीं रहे थे। तो उस शिवलिंग पर अंगुष्ठ का निशान बना हुआ है। शिवलिंग के ऊपर मंदिर की गुंबद में एक मणि लगी हुई है जिसे कपड़े के द्वारा ढक कर रखा जाता है और 24 घंटे में एक बार उस मणि से महादेव का अभिषेक दर्शन जरूर होता है। उस मणि की रोशनी पिंडी पर जरूर पड़ती है। इसीलिए जब कभी वैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाएं तो जैसे प्रणाम नीचे करें, एक प्रणाम ऊपर की ओर देख करके करें। वहाँ उस मणि में कपड़े के भीतर होती है पर उसकी जो ऊर्जा है वो अद्वितीय है। उसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। तो बाबा बैजनाथ की कृपा इस प्रकार प्राप्त करनी चाहिए। बोलिए बाबा बैजनाथ की जय। बड़ी कांवर चढ़ती है बाबा बैजनाथ पर, शायद इतनी कांवर किसी पर चढ़ती हो जितनी कांवर बाबा बैजनाथ पर चढ़ती है। सबसे पहली कांवर गणपति बप्पा ने चढ़ाई थी संसार में। उस समय सबसे पहली कांवर उन्होंने चढ़ाई थी। बाद में फिर ढेर सारी कांवर गंगा जल लेकर के आते हैं भक्त और महादेव को चढ़ाते हैं।